बड़ी बड़ी टांगों और चोंच वाले गिद्ध हमारे मासूमों का जिस्म नोच रहे हैं और उनके मरने का इंतजार भी नहीं कर रहे, और हम उन गिद्धों को वहां से हटाने और तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये गिद्ध तुम्हारे अस्पतालों पर बारूद बरसा रहे हैं, ये स्कूलों पर मिसाइल दागकर उन्हें खंडरात बना रहे हैं, और ये पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी करके तुम्हारी नस्ल पर जमीन तंग कर रहे हैं। ये तुम्हें फलस्तीन से निकल जाने कि ये जबरदस्ती मजबूर कर रहे हैं, और अगर तुम अपने वतन में रहोगे तो ये एटम बम या फास्फोरस बरसाकर तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। हम इनके इरादे भांप रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं और इनकी हरकतें भी नोट कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि हमारे पास टैंक है, मिसाइल हैं, रॉकेट हैं, बम हैं और बारूद भी है, मगर वो जज्बा ईमानी नहीं है कि बातिल से टकरा जाए। कभी हम में भी ऐसे लीडर थे जिन्होंने दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े। आज ना दरिया है हमारी राह में हायल, ना समुंदर, ना सहरा, ना घोड़े चाहिए, ना जिरा चाहिए और ना ही तलवारें। आज बस जज्बा ईमानी चाहिए, मगर ऐ गाजा के बासियों, जज्बा हमारे पास नहीं, वो ईमानी कुव्वत नहीं, वो नाराए तकबीर की एनर्जी हम में नहीं, और ईमान की ऐसी ताकत से भी शायद हम महरूम हैं जो आपके रोम रोम में भरी है, क्योंकि हमारे हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर हैं। ऐ गजा के बासियों, मेरा दिल रंजोर है, मेरा दिमाग शल है और मेरी जबान गुंग है। मैं अल्फाज तो अदा कर रही हूं, मगर मैं जानती हूं कि मैं अपने ईमान के उस कमजोर तरीन दर्जे पर हूं जब मैं फकत दिल में बुरा मान सकती हूं, इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकती। मैं आपसे हजारों मील दूर बैठी फकत अश्क बहा सकती हूं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा सकती हूं, सजदों में आंसू बहा सकती हूं, रब की बारगाह में इल्तिजा कर सकती हूं। इससे बढ़कर मेरे पाँव में बेड़ियां हैं, मेरे ख्यालात पर पाबंदियां हैं और मेरी सोचों पर पहरे हैं। ऐ गजा के बासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त गुजार हूं कि मुझसे और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों से खफा ना होइएगा। बेशक हम आपके गुनाहगार हैं, क्योंकि आपके मुजरिमों को देखकर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, मगर हमारी मजबूरी समझकर माफ कर दीजिएगा। हमारी आपका मदद ना करना आप अपनी आजमाइश समझ लीजिएगा। ठीक वैसे जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने प्यारों को आजमाता है, इसलिए हमें अपनी आहों में शुमार ना कीजिएगा और अल्लाह से हमारी शिकायत भी ना कीजिएगा। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ही दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दी भी, इमा भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। आज इस तुम्हारी ताकतों ने हमें तकसीम कर रखा है, अपने अपने मुफादात में उलझा रखा है, फिरका बंदी और जात पात में मुनकसिम कर रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हम तकसीम रहेंगे और एक के फलसफे से दूर रहेंगे तब तक वो हम पर हुक्मरानी करते रहेंगे, हमारा खून बहाते रहेंगे और हमें जीने की भीख मांगने पर मजबूर करते रहेंगे। मगर ऐ गाजा के बासियों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि चंद रोज मेरी जान, फकत चंद ही रोज जुल्म की छाओं में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सहले, तड़प ले, रो ले, अपने अजदाद की मिरास से माजूर हैं हम। लेकिन अब जुल्म की मयाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं।